हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो यह क्लास 6 का चैप्टर द वंडरफुल वर्ड्स पोएम है ये, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है वर्ड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। वर्ड्स शब्द जो हैं वंडरफुल वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें है कि इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। जरा अपने जो वर्ल्ड को, इस जो वर्ल्ड है हमारा, ये तो था ऊपर वर्ड्स है ना। वंडरफुल वर्ड्स शब्दों के बारे में है कि वंडरफुल जो शब्द होते हैं। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। आप ना इस वर्ल्ड को जो है बिना लैंग्वेज के इमेजिन करो जरा। जैसे हमारे वर्ल्ड है, तो जैसे सब देशों में अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। और ह्यूमन स्पीक्स एट लीस्ट वन लैंग्वेज। जितने भी ह्यूमंस होते हैं एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो वो बोलते ही हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आर थॉट्स। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स, ठीक है। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट फॉर थॉट्स आर थॉट्स। जो वर्ड्स हम अपने थॉट्स में सोचते हैं, थॉट्स में होते हैं जो वर्ड्स हमारे, जैसे कि हम माइंड में अगर अपने कुछ थॉट है, हमारे कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार हैं, तो उसे वर्ड्स में ही बोलेंगे। रीड द फॉलोइंग पोएम इन ऑन वर्ड्स, ठीक है। अब ये जो फॉलोइंग पोएम है ये वर्ड्स के ऊपर ही है, इसको पढ़ेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं कि नेवर नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। ओके, नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। तो श्रिवल होता है वेस्ट जाने देना, है ना, और डाई मीन्स तो मरना ही होता है। तो नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। अपने जो भी विचार हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, है ना, तो उनको कभी भी वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, ना फिर उनको मरने देना चाहिए। जैसे सोचते हैं ना कि हमारे विचार में हम ये सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनको सपनों को, जो सपने आ रहे हैं आपके माइंड में या फिर जो थॉट्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। अपने सपनों को, अपने थॉट्स को कभी भी वेस्ट ना जाने दें, ना उनको मरने दें। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश, जैसे कि हम अपने सपनों को, थॉट्स को करने के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, है ना। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट, उसको कहने का रास्ता क्या है हमारा। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। तो उन्होंने बताया है जैसे कि हम हर जो आदमी होता है, ह्यूमंस होते हैं, उनको कोई ना कोई लैंग्वेज आती है। तो जैसे हम लोग अगर हिंदी में बात कर रहे हैं या फिर इंग्लिश है, बंगाली, कोई भी लैंग्वेजेस है, तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताया। उन्होंने बोला है कि इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो बताया है कि फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। मतलब इस, जैसे कि अपने थॉट्स जो हैं दूसरों तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, वर्ड्स को अपने समझाने के लिए इंग्लिश ही एक वंडरफुल गेम है जिसके साथ आप प्ले कर सकते हो, यानी कि खेल सकते हो। तो इसका मतलब यह है आप बोल सकते हो, ठीक है, अपना जो आप अपने वर्ड्स को एंजॉय कर सकते हो इंग्लिश के साथ। ओके, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, ठीक है। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। आप जितने भी हो सब, तो आपको अपने वर्ड्स को जो है मैच करना है, ठीक है। आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से कहना है, तो उनको मैच करना है। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। जो आपके माइंड में, ठीक है, जो आपके हेड में जो ब्राइटेस्ट थॉट्स है, जो आ रहा है, ठीक है, उसको आपको अपने शब्दों में उसको उतार देना है। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फीड, ठीक है। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, जिससे कि वो क्या होगा, क्लियर और सच सच होगा, ठीक है, एंड ट्रू सच साबित होगा, एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और क्या होगा, वो हैंडसमली ग्रूम्ड होगा एंड फेड होगा। तो इसका मतलब यह हैंडसमली ग्रूम्ड यहाँ पर इसलिए आया है कि बहुत ही सुंदर, जैसे कोई बात कही गई है तो उसके शब्द बिल्कुल, एक एक वर्ड जो है उसका क्लियर है बिल्कुल, तो जो सेंटेंस बनेगा बहुत ही सुंदर अच्छा बनेगा। हैंडसमली ग्रूम्ड होगा वो, ठीक है। एंड फेड, और फेड का मतलब जैसे कि होता है ना, किसी चीज़ को बोलते हैं कि अच्छा खाया पिया, तो यानी यहाँ वर्ड्स के बारे में है कि जब हम अपने किसी सेंटेंस को वर्ड के साथ, है ना, प्रस्तुत करेंगे या किसी के सामने बोलेंगे, तो वो हैंडसमली ग्रूम्ड होगा, है ना, ट्रू होगा बिल्कुल, एंड फेड होगा। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, ठीक है। फॉर मैनी ऑफ द, जितने भी ये लवलीस्ट थिंग्स हैं, ठीक है, लवली प्यारी प्यारी बातें हैं, हैव नेवर येट बीन सेड, जो कभी नहीं कही गई हैं, उनको आप वर्ड्स में प्रस्तुत कीजिए। उनको आप, जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, उसको आप वर्ड्स के द्वारा लोगों के सामने रखिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलिए लोगों के सामने, ठीक है। अब यह है कि वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट, दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। ओके, तो वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट। यहाँ पर वर्ड्स को क्या कहा गया है, फूड। ये मतलब जैसे एक तरीके से ये हो गया कि जैसे हमारी हमें अपनी उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एनर्जी के लिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस के लिए फूड हैं, एंड ड्रेस ऑफ थॉट, और थॉट्स के लिए वो ड्रेसेस हैं। दे गिव इट अस बॉडी एंड स्विंग, जिससे कि क्या होता है, वो उस शब्द सेंटेंस को बॉडी देते हैं, मतलब उसको आकार देते हैं एक, एंड स्विंग, और उसको
वो है स्विंग में, जैसे स्विंग में से झूला हो गया तो क्या होता है, जैसे कि वो मस्ती में झूम उठते हैं शब्द, जो वो जो सेंटेंस होते हैं शब्दों की वजह से मस्ती में झूम उठते हैं, है ना। एंड एवरीवंस लॉन्गिंग टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। और यहाँ पर क्या है, आज हर कोई, लॉन्गिंग टुडे मतलब इस समय में ना, आज हर कोई सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, कुछ फ्रेश और ब्यूटीफुल बातें जो है सुनना चाहता है। मतलब आज की दुनिया में इतनी परेशानियां हैं ना, इतना आदमी जो सफ़र कर रहा है सब चीज़ों से, तो वो चाहता है कि उसको माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उसको अच्छे अच्छे, जैसे उस दूसरे से लोगों से उससे अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिले, वर्ड्स मिले। तो ऐसे ही पोइट ने बताया है कि आप उनको एक अच्छे अच्छे शब्दों में पिरोइए, फिर वो लोगों के आगे प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि ये फूड है, ये थॉट्स, ड्रेस ऑफ थॉट हैं, ये आपके शब्दों को आकार देंगे, है ना, और उसको जिससे कि शब्द जो होंगे वो खुशी में झूम उठेंगे। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर, और क्योंकि यहाँ पर हर कोई जो है कुछ फ्रेश और ब्यूटीफुल थिंग्स सुनना चाहता है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिहाइंड योर आइज। लेकिन जो ये शब्द हैं, कैन फ्री अ थॉट, इनको आप विचारों से तभी मुक्त कर सकते हो फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिहाइंड योर आइज, क्योंकि जो आपको, क्योंकि ये जो है हमारे ना आइज़ में ये हमारे प्रेजेंट है, मतलब कैदी की तरह, ये जो शब्द हैं हमारे कैदी की तरह पड़े हुए हैं हमारी आंखों में, ठीक है। तो उनको आपको विचारों से मुक्त करना है। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। शायद अगर आप इसको विचारों को, शब्दों को विचारों से अपने मुक्त कर पाओ, या फिर जो आपकी आंखों में सपने हैं उनको आप सच कर पाओ, उनको दुनिया के सामने दिखा पाओ, तो मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ, तो शायद हो सकता है कि जो आपका ये माइंड है ना, अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, तो ये आपका जो माइंड है ना, ये एक न्यू सरप्राइज के साथ जाग उठे, जो आपके माइंड में ना तरोताज़गी आ जाए एकदम से, तो उसको इसलिए बोला गया है कि आ मार्वलस न्यू सरप्राइज। ओके, तो पोयम यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और इसकी जो राइटर है मैरी ओ नील हैं, ठीक है। तो पोयम आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।